नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इमेंस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है जर्नल वाउचर। तो चलिए जानते हैं जर्नल वाउचर क्या है। जर्नल वाउचर टैली में मौजूद वाउचरों की सूची में से एक वाउचर है जिसे हम समायोजन का मतलब हो गया एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। यानी एक ऐसा वाउचर जिसका यूज करके हम लोग एडजस्टमेंट वाली एंट्री कर सकते हैं। इसमें हम सभी प्रकार के लेन देन को इंटर कर सकते हैं। सभी प्रकार से यहाँ ये कहना है कि अगर हम जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं तो जितने भी और जैसे भी एंट्री हमारे व्यापार में होता है, ट्रांजैक्शन जो होता है, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल वाउचर के द्वारा हम टैली सॉफ्टवेयर में इंटर कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि सबके लिए स्पेशली एक वाउचर बना हुआ है। जैसे बैंक टू कैश, कैश टू बैंक एंड बैंक टू बैंक वाले लेन देन के लिए कॉन्ट्रा है। किसी भी टाइप का कैश या बैंक से एक्सपेंस के लिए पेमेंट है। किसी भी टाइप का कोई भी इनकम जो कैश और बैंक से हुआ उसके लिए रिसिप्ट है। तो यहाँ पे जर्नल वाउचर में सभी प्रकार के लेन देन कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम हम कॉन्ट्रा में करते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, जो काम हम पेमेंट में करते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हम रिसिप्ट में करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। तो फिर इसका यूज क्यों करेंगे? तो जर्नल वाउचर में हम उन सारी एंट्री को करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब प्रयोग करेंगे भाई जर्नल वाउचर का। तो लिखा हुआ है ओपनिंग एंट्री, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट करने में आप कैश या बैंक से पैसा न लगा करके या कैश और बैंक के साथ कोई संपत्ति लगा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ये सारी संपत्ति लगा रहे हैं, तो वो आप एंट्री जर्नल वाउचर के द्वारा करेंगे। यानी बिजनेस स्टार्ट करने में अगर हम संपत्ति लगा रहे हैं तो उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर के द्वारा करेंगे। किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो उसे हम जर्नल वाउचर के द्वारा करेंगे। कोई रेक्टिफाइंग एंट्री यानी कोई सुधार करने वाली एंट्री हो उसे हम जर्नल वाउचर के द्वारा इंटर करेंगे। कोई चेक हमने कहीं से मिला था और हमने बैंक में जमा किया, वो चेक बाउंस हो गया, उस टाइप की एंट्री यहाँ जर्नल वाउचर से हम करेंगे। या फिर हमने व्यापार से बाहर की कोई वस्तु व्यापार के पैसे से ही खरीदा है, लेकिन उधार हमने कोई वस्तु, सपोज हमारा बिजनेस है टीवी का और हमने एक मोबाइल फोन खरीदा है, व्यापार से बाहर की वस्तु है मोबाइल फोन, और ये मोबाइल फोन हमने उधार खरीदा, तो उस एंट्री को जर्नल वाउचर के द्वारा इंटर करेंगे। या फिर व्यापार का बाहर का कोई सामान है, व्यापार के बाहर का कोई वस्तु है जिसे हमने उधार बेचा, उसे भी हम लोग जर्नल वाउचर के द्वारा पास करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि व्यापार से बाहर की वस्तु अगर कैश और बैंक से आप खरीदोगे तो पेमेंट में एंट्री करना है, लेकिन वही वस्तु व्यापार से बाहर की हो, अगर उस वस्तु को उधार खरीदते हो तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल वाउचर की एंट्री करनी है। अगर आप व्यापार से बाहर की कोई वस्तु बेच देते हो तो उसकी एंट्री, नगद में बेचोगे तो उसकी एंट्री आपको से रिसिप्ट वाउचर के द्वारा करनी है। यानी कोई वस्तु आप बेचे हो जिसका व्यापार से बाहर हो, यानी कि सपोज हमारा व्यापार है टीवी का और हमने ऑफिस में लगे हुए पुराने चेयर को बेच दिया और उसके बदले कैश या बैंक से कोई पैसा हमने प्राप्त किया, तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर से पास करेंगे। लेकिन अगर वही वस्तु हम बेचते और हमें कैश या बैंक से पैसा प्राप्त न होता, वो पैसा उधार रह जाता, तो हम जर्नल वाउचर का यूज करेंगे। अगर हम व्यापार से कैश निकाल लेते हैं तो उसे हम पेमेंट में पास करेंगे, और अगर व्यापार में कैश डाल देते हैं तो उसे हम रिसिप्ट में पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर 8 नंबर में आप देख सकते हैं कि व्यापार में से अगर आप कोई सामान अपने यूज के लिए निकाल लेते हो
जिस चीज का व्यापार है, सपोज कि हमारा टीवी का व्यापार है और हमने टीवी अब एक टीवी निकाल करके घर पे लगा दिया, तो यहाँ विड्रॉ गुड्स हुआ और विड्रॉ गुड्स यानी कि इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके सामने कि अमन फर्नीचर से 5,000 का फर्नीचर अपने प्रयोग के लिए उधार खरीदा। दूसरा है मनीष ट्रेडर को ऑफिस का पुराना फर्नीचर उधार बेचा। दोस्तों यहाँ अमाउंट छूट गया है, कोई भी एक अमाउंट हम मान सकते हैं। जय ट्रेडर से जो कमीशन का चेक 5,000 रुपये का हमें मिला था, जिसे हमने अपने स्टेट बैंक में जमा किया था, वो बाउंस होकर वापस आ गया। इसकी एंट्री हम कर सकते हैं जर्नल में। फिर अगला है कि 10,000 का सामान आग से जल गया, या फिर ऐसा एंट्री कि सामान चोरी हो गया, या फिर किसी वस्तु का मूल्य घट गया। कोई वस्तु है व्यापार की, उसका मूल्य घट गया यानी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। ये सारी एंट्री हम जो करेंगे वो जर्नल वाउचर के द्वारा करेंगे। तो चलिए आगे एंट्री करते हैं। कैसे करेंगे, इन 4 क्वेश्चन की 4 ट्रांजैक्शन की एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम अपने टैली को ओपन करेंगे और क्वेश्चन के आधार पे हम लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब का हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। मल्टी अल्टर से हम लेजर बना रहे हैं तो अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, मल्टी अल्टर ऑल आइटम, और यहाँ से हम लेजर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहला लेजर होगा अमन फर्नीचर का। अमन फर्नीचर ये आपका हो जाएगा सन्ड्री। इसके बाद आपको लेजर बनाना होगा मनीष ट्रेडर्स का। अमन फर्नीचर से हमने खरीदा है, सॉरी यहाँ पे डेब्टर नहीं क्रेडिटर होगा। मनीष ट्रेडर्स का लेजर दूसरा बनेगा। मनीष ट्रेडर्स जो होगा ये आपका सन्ड्री डेब्टर होगा। इसके बाद जय ट्रेडर्स का बनेगा, जिससे हमने कमीशन प्राप्त किया था, जय ट्रेडर्स अंडर ग्रुप सन्ड्री डेब्टर। और यहाँ से एसबीआई का हमारा पहले से बना हुआ है, और एक हमारा बन जाएगा यहाँ लॉस बाय फायर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर हमारा बनेगा परचेज गुड्स, ये आपका परचेज अकाउंट होगा, और यहाँ कुछ अमाउंट आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आपको इतने ही अमाउंट पे एक्सपेंस दिखाना है। ये लेजर बन गया। एस्केप से बैक आ गए, वाउचर का यूज करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे रिटर्न आने के बाद वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, और यहाँ हम F7 बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जर्नल वाउचर खुल चुका है और जर्नल वाउचर में डेबिट पहले आएगा। तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अमन फर्नीचर से 5,000 का फर्नीचर अपने प्रयोग के लिए उधार खरीदा। तो यहाँ पे डेबिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्नीचर। यहाँ पे हम डेबिट का अमाउंट डालेंगे और किससे हमने लिया है, अमन फर्नीचर से लिया है। यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे, परचेज फर्नीचर फॉर यूज फ्रॉम अमन फर्नीचर। अमन फर्नीचर जो कि एक शॉप, एक दुकान हो सकती है, एक्सेप्ट करा दिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मनीष ट्रेडर्स को ऑफिस का पुराना फर्नीचर उधार बेचा। तो यहाँ पे मनीष ट्रेडर्स ले लिए। दोस्तों वहाँ अमाउंट नहीं था, कोई एक अमाउंट हम मान लेते हैं, 4,000 रुपये का हमने सामान, और सामान में कौन सा, फर्नीचर बेचा है। यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स फर्नीचर, सेल्स ओल्ड फर्नीचर, सेल्स ओल्ड फर्नीचर टू मनीष ट्रेडर्स, और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जय ट्रेडर्स से जो कमीशन का चेक मिला था वो रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हम जय ट्रेडर्स को ले लेंगे। जय ट्रेडर्स को कितने का चेक हमने रिटर्न किया है, यानी बैंक से बाउंस हो गया, वो 5,000 का चेक है, आप देख सकते हैं। इंटर 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 इंटर। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि लिस्ट ऑफ लेजर में यहाँ पे बैंक नहीं आ रहा है। तो आपके पास दो तरीका है,
पहला तरीका है कि आप यहाँ से शो मोर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए, जो कि लिस्ट ऑफ लेजर में आ रहा है। यहाँ पे शो मोर, इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए बैंक का नाम, तो आ जाएगा। बैंक देखिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन बैंक का नाम टाइप करते ही आ जा रहा है। या फिर शो मोर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस किया तो देखिए ये बैंक और कैश तीनों आ गए। तो कौन से बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया है चेक? तो SBI। यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, चेक किस डेट का है वो डेट डाल देंगे, यहाँ पे चेक नंबर होगा। और यहाँ पे चेक रेंज वो छोड़ देना, यहाँ पे चेक नंबर, यहाँ पे डेट डाल देंगे चेक का, और इसको एक्सेप्ट करा दिया। अगला क्वेश्चन है कि सामान आग से जल गया है, उसकी एंट्री करनी है। तो कितने का सामान जला है? 10,000 का। तो यहाँ पे हम डेबिट ले लेंगे लॉस बाय फायर 10,000, और क्रेडिट में हो जाएगा हमारा परचेज गुड्स। इसको हम एक्सेप्ट करा दिए। आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब अगले वीडियो के लिए अगला वीडियो होगा सेल्स और परचेज का।